हेलो 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 हेलो। वेलकम गाइस। भारत देश का कुछ नहीं हो सकता कहने वालों, इस चैनल को तो देखो। नर्सरी से लेकर के 12th तक के बच्चों को अगर आप बोल दोगे, 12th क्या, आप ग्रेजुएशन तक के बच्चों को भी बोल दोगे, अगर वो बच्चा किसी आर्ट बैकग्राउंड या फिर आर्ट में स्कोप देखने वाला ना हुआ, तो अगर आप उसे बोल दोगे कि बच्चे मेरे लिए एक सीनरी बना के दो, तो वो जाहिर सी बात है, तो देयर इज मोर चांसेस कि वो 3 पहाड़, उगता हुआ सूरज, एस बनाते हुए नदियां और एक पेड़ बगल में एक झोपड़ी बना देगा। बोलेगा ये सीनरी है। क्या सिमिलरिटी है सारे ह्यूमन में कि जो 90 से 95% ह्यूमंस यही बना के देंगे और बोलेंगे हाँ ये सीनरी है। तो ये सब जानने से पहले देश का हाल जानते हैं। अच्छा, इस बात पे बोलने से पहले एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मैं इस बात को अपने देश में लेकर के बोलूंगा तो कुछ लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि देख तू मतलब देश की कमियों को केवल गिना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर पॉजिटिविटी दिखा रहा है देश को, एक पार्टी को ये दिखा रहा है, एक पार्टी को वो दिखा रहा है। भाई सॉरी, इस पूरे दुनिया की बात कर लेते हैं। पूरे दुनिया में ही क्यों क्रिएटिविटी डाइंग हो रही है, ऐसा क्या कारण है? अगर हम इसका सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं तो वो है मेरे ख्याल से एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन। सुनने में 3 अक्षरों का नाम, लेकिन अगर इसकी गहराई में आप जाओगे तो आप जान पाओगे कि आखिर ये है क्या। क्योंकि भाई अगर आप किसी भी बच्चे को एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाओगे, बच्चे देख ये एग्जाम में आने वाला है, मेन बात हमारा इस बात को पकड़ेगा गाइस, एग्जाम में आने वाला है। आज के जमाने में बच्चे वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आने वाला है। और टीचर गाइस, बड़े दुख के साथ नहीं, बड़ी खुशी के साथ भी यही कहना पड़ रहा है कि आज के समय में टीचर्स वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आए और बच्चा गुड स्कोर करे। हर्ज क्या है इसमें? क्योंकि आपके आपके और मेरे और सोसाइटी के ख्याल से तो जो बच्चा अच्छे स्कोर कर रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, वो गुड है। कि एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन में कमी क्या है? अगर आप किसी को कोई आंसर याद करवा दे रहे हो कि हाँ ये एग्जाम में आएगा, उसको दिमाग में बैठ तो जा रहा है, वो चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा है अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन यार ऐसा है नहीं। मेमोराइजिंग आंसर, अगर आप आंसर को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो और एक बच्चा वो है जो आंसर को मेमोराइज कर रहा है और एक बच्चा वो है जो आंसर को समझ के उसकी गहराई तक जा रहा है, दोनों में कौन सा अच्छा होगा ये आपका दिमाग और मेरा दिमाग अच्छे से जान सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और बात करें परफेक्ट डेफिनेशंस की, क्योंकि हमें डेफिनेशन अगर तुम्हें आती है तो तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ये हमारे एजुकेशन में कह दिया गया है। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं तो अगर हम फेल्योर फियर के बारे में ना बात करें, ऐसा हो सकता है करते हैं। फियर ऑफ फेल्योर, आखिर क्या है ये फियर ऑफ फेल्योर? क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है भाई, क्यों डर लगता है? लो मार्क्स आएंगे तो लोग कहेंगे कि शेम शेम शेम। लो मार्क्स का मतलब ये नहीं होता कि ये मार्क्स कभी आपके इंटेलिजेंट माइंड को डिफाइन नहीं करते। हाँ, मार्क्स आपको इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप और मेहनत करके उठो, खड़े हो, दौड़ो, अगली बार और मेहनत करो। क्योंकि मार्क्स अगर बढ़े हैं इसका मतलब आपने मेहनत अच्छी की थी। बट अगर मार्क्स नहीं बढ़े तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आपने मेहनत बेकार की थी। इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, लोग बात करते हैं कि लोग क्रिएटिविटी की तरफ कम जा रहे हैं, चीजों को बनाने के सिवाय चीजों को रटना समझ रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं उसको सबसे पहले। आखिर रटना क्यों हमारे जरूरी बन गया आजकल इतना? और एक बात को मैं डीपली जाना चाहूंगा गाइस, डीपली गाना चाहूंगा गाइस, हमें कभी भी आंसर को महत्व नहीं देना चाहिए, कभी भी। आंसर को महत्व मत दो, महत्व देना है तो क्वेश्चंस को दो। हमारे यहाँ क्या होता है, मैम ने अगर खड़ा कर दिया किसी को और पूछा बच्चे इसका आंसर बता दो, तो हम आंसर के पीछे पड़ गए पड़ गए पड़ गए पड़ गए। और टीचर्स भी अगर आंसर नहीं आया तो मार देते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, अगर आप क्वेश्चंस बनाना सीख जाओगे तो आंसर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू गाइस वीडियोस को देखने के लिए। और बाकी ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, इस पे ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाया हूँ, बाकी देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, मिलते हैं।